हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज यानी भूगोल का अध्याय अपवाह। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये चैप्टर आज होने जा रहा है। आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर क्लास 9th का परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए हमारा ये चैप्टर अपवाह यानी ड्रेनेज। इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम आपको ये बताते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो है हमें क्या बताता है। इस चैप्टर का मीनिंग, जो इसका टाइटल है, जैसे कि आपको यह नाम से जो दिखाई दे रहा है ड्रेनेज, यानी जो ड्रेनेज से आप जो है क्या समझते हैं, ये आपको जो पहले क्लियर करते हैं। ड्रेनेज से आपके जो है जो मस्तिष्क के अंदर जो है, दिमाग के अंदर जो है ये जो है ख्याल आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि ड्रेनेज का मतलब जो है जो मोटे मोटे पाइप जो कि जब वेस्ट वाटर को जो है लेकर के जब जाते हैं, वो जो है आपको जो समझ में आ रहा होगा। जबकि यह ड्रेनेज का जो है इससे जो है कोई लेना देना नहीं है। ड्रेनेज के लिए हम जो है आपको बताते हैं कि यह ड्रेनेज जो है क्या है, वो आपको जो है क्लियर करते हैं कि ड्रेनेज जो है हम एक नदी सिस्टम के बारे में जो है ये चैप्टर है कि नदियों का यह क्या सिस्टम होता है, किस तरह नदियां अब निकलती हैं ग्लेशियर से या प्रायद्वीपीय या उससे या पठारों से। तो यह उसके बाद जो है फिर वो नदियां जो है मैदानों से होती हुई, पहाड़ों से होती हुई जो है वो समुद्र के अंदर जो है गिर जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं। तो हम इस जो है चैप्टर के अंदर आपको जो है ये बताने जा रहे हैं कि इस चैप्टर का असली मीनिंग क्या है। तो अब जो है हम इस चैप्टर के अंदर जो है मेन पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले वो आपको ये जल्दी जल्दी बता दें, और वो है भारत में अपवाह तंत्र क्या क्या है, हिमालय की नदियां कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं, ड्रेनेज का पैटर्न क्या है, और हिमालय की नदियों के अंदर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके बाद पेनिनसुलर रिवर के अंदर नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा जो झीलों के बारे में बताएंगे, रोल ऑफ द रिवर इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में नदियों की क्या भूमिका होती है इसके, और लास्ट में रिवर पॉल्यूशन यानी नदी प्रदूषण के बारे में जो है आपको अवगत कराएंगे। तो ये जो था जो है इस चैप्टर के अंदर जो हम जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छे से आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि हमारे इस चैप्टर का जो है पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हम इस पॉइंट के अंदर आपको, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताएंगे। ओके, क्लियर। सबसे पहले हम जो है कुछ टर्म आपको जो है डिस्क्राइब करेंगे। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि जो है ड्रेनेज रिवर सिस्टम क्या होता है किसी एरिया का। अपवाह एक क्षेत्र की नदी तंत्र के बारे में आपको बताएंगे। ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर अलोंग विद इट्स ट्राइब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। किसी एक नदी द्वारा उसकी सहायक नदियां और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरियों सहित अपवाहित अपवाहित क्षेत्र के जल निकासी बेसिन के रूप में जो है माना जाता है और जाना जाता है। ये आप जो देख रहे हैं, एक ये मैप आपको जो नजर आ रहा है, इस मैप के अंदर आप जो देख रहे हैं ये येलो कलर का जो पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अमेजन नदी जो है विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी नदी, जिसका सबसे बड़ा जो है ड्रेनेज सिस्टम है, वो आपको जो नजर आ रहा है। इसके बाद जो है ये आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो है ये इसकी नदियां, अमेजन नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज और जो है डिस्ट्रीब्यूटरी जो आपको जो दिखाई दे रही हैं। और फाइनली जो है ये नदी जो है यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के अंदर जो है गिरती है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक किसे कहते हैं। अब जल विभाजक जो है को हम जो थोड़ा सा जो है समझाएं, तो मान लीजिए नदियों की जो धाराएं जो है अलग अलग जो है दो बार आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है अगर जब एरिया प्लेन है तो नदी यहाँ से आएगी और इधर निकल जाएगी। इसके बाद लेकिन अगर जो है ये कोई रुकावट इस तरह की कोई जो पैदा होती है, या कोई एलिवेटेड जो जमीन का पोर्शन, या कोई ये माउंटेन या कोई ऊंची जो जगह जो है आप जो आ जाती है, तो उसके अंदर जो है जो नदी ये सिस्टम का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लेफ्ट को भी जा सकता है, राइट को भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस उथले जो है एरिया की वजह से।
तो ऊंचा क्षेत्र जैसे पहाड़ या ऊपरी भूमि दो जल निकास घाटियों को अलग अलग करती है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। यानी जो है ऊंचा पहाड़ हो या ऊपरी भूमि जो दो जल निकास घाटियों को अलग अलग करती है, उसे उच्च भूमि को जल विभाजक के रूप में माना जाता है। इज इट क्लियर नाउ? इस जो है डायग्राम के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है कि आपको जो यहाँ पे दो स्ट्रीम जो दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रीम ए है, एक स्ट्रीम बी है, और जो है ये बीच में जो है ये उथला जो क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जो मैं आपको जो बता दूं, ये आपको जो उथला क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रीम बी, ये स्ट्रीम ए। और जब ये उथला क्षेत्र आ जाता है तो जो है यहाँ से जो है जो दो नदी जो सिस्टम का जो है जो सिस्टम है, वो उनकी जो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है इस उथले क्षेत्र की वजह से। और इस उथले क्षेत्र को या उठे हुए जमीन के भाग को, पहाड़ को हम जो है वाटर डिवाइड कहते हैं, जो दो मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम को जो है अलग अलग कर देता है। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह तंत्र। ये हम जो है इन नदियों को, भारत की नदियों को दो हिस्सों में जो है बांटते हैं। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। उनका हम जो है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनका उद्गम यानी जो शुरुआत हिमालय से शुरू होती है, और जो प्रायद्वीपीय नदी होती हैं, पेनिनसुलर रिवर होती हैं, वो प्लेट्यू से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इसके अलावा उनके जो है उद्गम स्थल और उनके अलावा और भी जो है इनके अंदर अंतर है दोनों नदियों के जो है सिस्टम में। इनको हम जब पढ़ेंगे तो ये चलिए हम ये देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर है। कंपेरेटिव जो है हम जो है आपको जब बताते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र को हमने जो दो हिस्सों में जब बांटा है, बेसिक यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां, पेनिनसुलर रिवर, इसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अंदर हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनका जो ग्लेशियर होता है, और इसके अलावा जो है जो पेनिनसुलर रिवर है उनका वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड जो है उनका जो है ओरिजिनेटिंग स्थान है। इसके अलावा नेचर क्या है, इनकी ये पेरेनियल होती हैं, हमेशा 12 मास की पानी रहता है। सीजनल होती हैं, जब बारिश होती है तो पानी आता है। सोर्स ऑफ वाटर, रेन वाटर और ग्लेशियर, यानी सोर्स ऑफ वाटर इनका क्या होता है, हिमालय का जो सोर्स ऑफ वाटर रेनफॉल के साथ साथ ग्लेशियर भी है और इनका खाली रेनफॉल है। कोर्स यानी जो है कितनी जो है लंबी जो चलती हैं। लॉन्ग कोर्स परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी एंड कैरिंग ह्यूज लोड ऑफ स्लिट एंड सैंड। शॉर्ट एंड शैलो कोर्स ड्रेन्स इन, यानी कहाँ पे ये गिरती हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोज टुवर्ड ईस्ट एंड ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। इंडस इज एन एक्सेप्शन, यानी जो है सिंधु नदी का एक जो है एक्सेप्शन है। इसके अलावा बहुत और भी अंतर है। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्रेन in Bay of Bengal. Narmada and Tapi are some major river which flows in west drain in Arabian Sea. इसके अलावा अदर फीचर भी हैं, फॉर्म्स फ्लड plain, oxbow lake, meanders and delta, forms estuary unlike Himalayan river. Example, Ganga, Brahmaputra, Indus, यमुना एटसेट्रा, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा, इसके अंदर ये अंतर हैं। इसके बाद जो है ये इसी का जो है चार्ट जो है आपको जो सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए उद्गम स्थल, प्रकृति, जल का स्रोत, अवधि, ड्रेन्स इन, अन्य विशेषता, उदाहरण। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। ड्रेनेज पैटर्न, अब ये हमारा अगला पॉइंट है। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न यानी डिजाइन क्या होता है। ये जो है हम जो है इसको हम चार तरह के डिजाइन के अंदर बांटते हैं। एक है डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल। ये आपको जो चार आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो ये पैटर्न जो है नदी का किस पे जो डिपेंड करता है, जिस पे ये नदी बहती है, भूमि की ढलान, अंतर्निहित चट्टान संरचना के साथ साथ जलवायु परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जल निकासी पैटर्न चार प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे से जो है याद रखिएगा। ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। ठीक है, आगे और इसको हम एलोबरेट करते हैं। डेंड्राइटिक आपको जो दिख रहा है कि ये वृक्ष की आकार में जो होता है। ट्रेलिस जो है आपको जो दिखाई दे रहा है जैसे सलाखें आपको जो दिखाई दे रही हैं। रेक्टेंगुलर जो है आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर इनकी जो है जो नदियां हैं वो आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो है जो ट्रिब्यूटरी है वो आकर के मिलती हैं। इसके बाद रेडियल यानी जो है चारों तरफ से आके वोल्केनिक जो है स्ट्रक्चर जो बनाती हुई जो है ये पैटर्न आपको जो है
नजर आता है। बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखिएगा इन पैटर्न को और हम एलोबरेट करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न को और आगे एलोबरेट करते हुए एक एक करके आप जो समझ लीजिए, यानी डेंड्राइटिक यानी वृक्ष के समान, रिवर फ्लो विद द स्लोप ऑफ द टेरेन, रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, इलाके के ढलान के साथ नदी बहती है, पेड़ों की शाखाएं शाखाओं जैसे दिखती है। अगर हम ऊपर से जो चित्र इसका यह नदी किसी नदी के पैटर्न कर लें तो हमको यह डेंड्राइटिक यानी वृक्ष के समान वाली कुछ नदियां भी दिखेंगी, ट्रेलिस भी दिखेंगी, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप के अंदर भी आपको जो कुछ दिखाई देगा, और कुछ रेडियल पोर्शन भी आपको नजर आएगा। तो ये आपको अच्छे से जो समझ में आ गया। हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, इसके अंदर ये आपको ये दिखाई दे रही है। ट्रेलिस के अंदर कठोर और मुलायम चट्टान एक दूसरे के समांतर मौजूद होती हैं। सहायक नदियां संपूर्ण पर मिलती हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद रेक्टेंगुलर डेवलप ऑन द स्ट्रांगली जॉइंट रॉक टेरेन, दृढ़ता से संयुक्त चट्टानें भूभाग को विकसित करती हैं। रेडियल के अंदर क्या होता है, रिवर फ्लोइंग फ्रॉम ए सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शन, के एक केंद्रीय शिखर से अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियों को जो है हम रेडियल शेप के जो है ड्रेनेज पैटर्न के अंदर जो है डालते हैं। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। सबसे पहले हम जो है सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। सिंधु नदी प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के अंदर जो है द रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। इसकी सहायक नदियों के साथ नदी को नदी प्रणाली कहा जाता है। अब ये आप ये देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। ये आप भारत के नक्शे के अंदर आप ये देखें कि जो ये तिब्बत से ये निकलती है, मानसरोवर लेक से यह इसका उद्गम होता है, और इसके साथ इसकी जो सहायक नदियां जो है इसके साथ मिलती रहती हैं, और जो मिलकर के जो है ये अरेबियन सी के अंदर जो है डेल्टा बनाती हुई ये गिरती है। अब ये देखिए ये नदियों की आपकी ये सारी नाम भी आपको क्लियर दिखाई रहे हैं। ये चनाब, झेलम, और ये जो है सारा का सारा जो है ये सिंधु नदी का जो जल सिस्टम है, इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, और हम इसको भी एलोबरेट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सिंधु नदी प्रणाली के अंदर, सिंधु नदी सिस्टम के अंदर जो है ये क्या होता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से शुरू होती है, लद्दाख से भारत में ये प्रवेश करती है, और यहाँ पे जो है जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा जैसी सहायक नदियों से जो है जुड़ती है। इसके बाद बाल्टिस्तान, गिलगित से आगे जो बहने वाली जो सिंधु अन्य सहायक नदियों जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम से जुड़कर पाकिस्तान में मीठन कोट के पास सिंधु में यह प्रवेश करती है, सिंधु में प्रवेश करती है। तो इसके बाद जो है ये जो है बाकी जो है और ये नदियां भी जो इसके अंदर मिलती है, तो ये सिंधु नदी की जो है प्रणाली है, यानी सिंधु नदी प्रणाली। दक्षिण की ओर बहने वाली सिंधु अंत में कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है, जिसकी जो है कुल लंबाई 2900 किलोमीटर की लंबाई है। सिंधु का बेसिन एक तिहाई से थोड़ा सा अधिक हिस्सा भारत में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है, और शेष पाकिस्तान में है। बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जो है ये नदी बहती है। ये हमारी सिंधु नदी की जो है रिवर सिस्टम की जो है प्रणाली थी, जो है इनका जो वाटर बेसिन था, इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां मिल करके जो है एक रिवर बेसिन बनाती हैं। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। बिल्कुल जो है ध्यान से जो है इसको देखते रहिए। इसी को एलोबरेट करते हुए, डू यू नो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर एक संधि जो है हुई। इसके अंदर जो इंडिया जो है 20% वाटर को ही यूज कर सकता है, जो कि सिंधु नदी द्वारा बहा करके लाया जाता है। दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो ये सिंधु जल संधि 1960 के अंदर हुई थी। भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा वहन किए जाने वाले कुल जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। इस पानी का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। ये सिंधु नदी का सिस्टम, रिवर सिस्टम। अब इसके बाद हम अपनी अगली या नदी की, हिमालय की जो नदी है वो गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा नदी को जो है हम जो है मतलब ये बहुत ही पवित्र यह नदी है। इसका जो पानी बहुत ही पवित्र होता है। अब इसके अंदर जो है देखिए बहुत ध्यान से यह समझने वाली बात है, इसके दो हेड वाटर हैं। कितने जो हेड वाटर हैं? दो हेड वाटर हैं, जो कि जो है नदी के जो हेड वाटर में जो है नंबर 1 भागीरथी और नंबर 2 अलकनंदा। ये दोनों ग्लेशियर से जो निकलते हैं। भागीरथी यानी गंगोत्री से जो धाराएं जो निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा,
और ये देवप्रयाग यूके के अंदर आकर के जो है मिलती हैं, और ये जहां से जो है गंगा बनती है। इस चित्र के अंदर अभी आप ये देखें, एक तरफ से जो है ये नदी जो है आपको ये दिखाई दे रही है, ये एक धारा ये दिखाई दे रही है, दूसरी धारा ये दिखाई दे रही है, और ये यहाँ पे आके जब मर्ज हो जाती है, और इसके बाद जो है ये देवप्रयाग के अंदर जो है इनका मिलन होता है, मर्ज होती हैं। तो ये देवप्रयाग के अंदर यूके का मतलब जो है उत्तराखंड। आप जो है ये ब्रिटिश वाला जो है यूके मत समझ लीजिए, यूनाइटेड किंगडम वाला। तो ये दो नदियां आपको चित्र के अंदर भी दिखाई दे रही है, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, यहाँ पे मर्ज होकर के जो है ये देवप्रयाग के अंदर जो है स्थान है यूके के अंदर, वहां पे मर्ज होकर के जो है यहाँ पे से ये गंगा बन जाती है। अच्छे से क्लियर हो गया आपको? गंगा रिवर को ही और एलोबरेट करते हुए आपको बता दें, यानी देवप्रयाग में जो है ये मर्ज हो गया, यहाँ से गंगा बन गई। इसके बाद एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। इसके बाद जो है पहाड़ों से निकल करके जो है ये नदी जो है मैदानों में आती है। फर्दर कमिंग ऑन द प्लेन्स गंगा ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरी फ्रॉम हिमालय, और हिमालय से निकलने वाली और भी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनसे जो है इनका जो है मिलन होता है, ये ट्रिब्यूट करती हैं। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में आ गई, आगे मैदानों में आकर गंगा हिमालय के कई सहायक नदियों से जुड़ती है। बिल्कुल इज इट क्लियर नाउ? गंगा रिवर सिस्टम को ही और आगे एलोबरेट करते हुए आपको यह बताते हैं कि जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा को हम जो दो हिस्सों में जो बांट देते हैं। जो लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है वो है घाघरा, गंडक, कोसी, और इसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा में जो है चंबल, बेतवा, सोन। ये राइज फ्रॉम द सेमी एरिड पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर, ये पेनिनसुलर से निकलती हैं। इसके बाद राइज फ्रॉम द ग्लेशियर और हिमालय, और हिमालय की ये ग्लेशियर से निकलने वाली ये घाघरा, गंडक, कोसी ये भी हैं। इसके बाद जो है अब जो है इनके अंदर जो आपको बताते हैं कि ये जो है जो लेफ्ट बैंक वाली जो ट्रिब्यूटरी हैं जैसे का घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो है बहुत जो है बाढ़ वाली स्थिति पैदा करती हैं और व्यापक नुकसान भी पहुंचता है, जबकि जो है कृषि, लेकिन इनके जो है द्वारा जो बहा करके ये लाने वाली जो मिट्टी है वो जो है हमारे खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ साबित होती है, और हमारे उत्तरी मैदानी भागों के अंदर बाढ़ तो लाई, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये जमीन को उपजाऊ भी बना देती है। तो ये लेफ्ट बैंक ये ट्रिब्यूटरी है, जो लेफ्ट साइड में जो है जो नदियां हैं। इसके बाद जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं उनका जो है मतलब जब बहुत छोटी नदियां होती हैं और वो अपना जो पानी जो है गंगा को ट्रिब्यूट करती हैं, और जो उनके में जो पानी ज्यादा नहीं होता, इसलिए जो वो आगे जो है उनका जो है ज्यादा जो वो चल भी नहीं पाती। तो उसके अंदर चंबा, बेतवा, सोन होती हैं। अब हम और आगे एलाबोरेट करते हैं। गंगा नदी के जो है सिस्टम को ही हम और आगे एलाबोरेट करते हुए आपको बताते हैं, जब ये मैदानी भागों में आ गई तो इसके बाद जो है इलाहाबाद के अंदर जो है ये यमुना नदी से जो है मिलती है, मर्ज होती है, और वहां पे जो संगम बनाती है, जहां पे गंगा और जो बाकी और नदियों का भी जो संगम होता है, तो उससे संगम जो है का स्थान है। जब उसके बाद जो है ये अपने दाहिने और बाएं किनारे की सहायक नदियों से पानी लेकर के गंगा पूर्व की ओर यानी पश्चिम बंगाल की तरफ जो है बहती है। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है से पहले फरक्का एक जो मतलब जगह है, वहां पे जो बहती है, वहां पे गंगा का डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। गंगा का डेल्टा का जो है सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? फरक्का। अब जो है यहाँ पे आकर के जो है ये यहाँ पे भागीरथी हुगली कहलाता है, और जो है ये पश्चिम बंगाल यानी जो है में जो आकर के जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है, यानी बांग्लादेश के अंदर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये भारत का जो आपको जो नक्शा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो है ये नदी सिस्टम आपको जो है दिखाई दे रहा है, और इसके साथ यह इसकी जो सहायक नदियां वो भी आपको जो है मतलब जो इस ये दायरे के अंदर आप ये देखें, इसकी बाकी जो सहायक नदियां जो है जिसके अंदर आपको यह बताया, प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर भी जो है घाघरा मतलब जो है ये आपकी जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ये दोनों तरफ से जो है इसकी जो सहायक नदियां से मर्ज होती हैं, और इसको और हम एलाबोरेट करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम को और एलाबोरेट करते हुए हम आपको बताते हैं कि अभी तक हमने आपको बताया था ट्रिब्यूटरी, यानी ट्रिब्यूटरी के अंदर यह क्या होता है कि यह नदियां जो है अपना पानी ट्रिब्यूट करती हैं और उसके अंदर मर्ज हो जाती हैं, और इसके बाद जो है जब यह कोई नदी जो है दो हिस्सों में बटती है तो हम जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो यानी यह दो हिस्सों में बटे या ज्यादा हिस्सों में बटे वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। अब यहाँ पे गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है
वो जो है भागीरथी हुगली जो है कहलाती है, जो कि जो पश्चिम बंगाल में जो कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लो साउथवर्ड टुवर्ड्स द डेल्टाइक प्लेन टू दी बे ऑफ बंगाल। गंगा की वितरिका दक्षिण की ओर डेल्टा के मैदानों में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो है जब ये गंगा की दूसरी वितरिका यानी ये डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, जिसको हम पद्मा के नाम से जो है जानते हैं, और ये बांग्लादेश के अंदर जो है ये गंगा जो है हमारी क्या बन गई, पद्मा बन गई। अब पद्मा जो बनी तो इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद मुख्य धारा आगे दक्षिण की ओर बहती है और ब्रह्मपुत्र में मर्ज होती है। अब आप क्या जानते हैं कि नमामि गंगा प्रोग्राम क्या चल रहा है? नमामि गंगा प्रोग्राम के अंदर यह है कि यह गंगा के अंदर जो है मतलब पोल्यूशन है उसको साफ करने का जो प्रोग्राम है, उस कार्यक्रम को हम जो है नमामि गंगा प्रोग्राम जो है कहते हैं। इसको ये आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद जो है हम कहते हैं ना, माइटी रिवर विद द वाटर ऑफ गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मेघना इन बांग्लादेश, यानी ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मर्ज होकर के जब मेघना जब बनती है बांग्लादेश के अंदर, तो जो मेघना यानी बहुत बड़ी नदी जो है बनती है और ये डेल्टा बना करके जो है नदी जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है जब मिल गई तो बांग्लादेश के अंदर क्या बन गई, ये मेघना बन गई। मेघना मतलब बहुत ही मतलब जो विकार विकराल रूप समझ लीजिए जो है, आप इसको हम कह सकते हैं। अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया। गंगा रिवर सिस्टम को ही और इलाबोरेट करते हुए हम आपको बताते हैं, गंगा नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती हुई है। सुंदरबन एक जो है जगह है यहाँ पे जो कि यह सुंदरी जो ट्री के नाम से ये जाना जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये डेल्टा की ये शक्ल आपको जो दिखाई दे रही है, ये सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पे जो नदी जो है कहते हैं ना बहुत फैल फूट करके जो है जब नदी जो है समंदर के अंदर ये गिरती है तो जो है वो जो है डेल्टा बनाती है। और इसके अलावा जो है जब नदी जो सिकुड़ करके जो है मुहाना बनाती हुई जो गिरती है उसे हम एस्टुरीज कहते हैं। लेकिन जो है एस्टुरीज जो है बनाने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। सुंदरबन एरिया को जो है हम ये दुनिया को जो है के नाम से जो जाना जाता है। ये बहुत बड़ा सबसे जो है तेजी से फैलने वाला डेल्टा है और यहाँ पे ये रॉयल बंगाल टाइगर भी जो है का भी ये घर माना जाता है। तो ये सुंदरबन जो डेल्टा वेस्ट बंगाल के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर आपके सामने। गंगा नदी की और जानकारी आपको यह बता देते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज over 2500 kilometer. Ambala is located on the water divide between the Indus and Ganga river system. अब देखिए आपको पुराना रिकैप कराते हैं। हमने वाटर डिवाइड आपको बताया था। वाटर डिवाइड क्या है कि जो इंडस और गंगा के रिवर सिस्टम को जो है जो अंबाला है वो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, जो इंडस को जो है अरेबियन सी की तरफ ले जाता है और गंगा को जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ ले जाता है, यानी ईस्ट की तरफ ले जाता है। तो जो अंबाला जो है क्षेत्र है वो क्या है, वाटर डिवाइड का काम करता है। तो अंबाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develops large meanders. इस तरह जो है यानी कहते हैं ना गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन अंबाला सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक का लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढलान में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक 6 किलोमीटर पे केवल 1 मीटर की गिरावट होती है, इसलिए नदी बड़े मेंडर्स विकसित करती है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हिमालय की हमारी अगली रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की नदी प्रणाली सबसे पहले नक्शे में देखिए, रूट इसका क्या है। ये नदी तिब्बत से यह निकलती है, यानी मानसरोवर यह लेक है वहां से इसका उद्गम होता है और ये तिब्बत से होती हुई जो है अरुणाचल प्रदेश होती हुई, और जो है ये आप जो देख रहे हैं बाकी और नदियां भी इसमें मिलती चली जाती हैं। इसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे आकर के डेल्टा बना करके बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। भारत का ये नक्शा आपके सामने, और जो है ये नदी आप जो देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र का ये रूट आपको नजर आ रहा है और हम इसको इलाबोरेट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है को और एलोबरेट करते हुए हम आपको ये बताते हैं, ये मानसरोवर लेक से जो शुरू होती है और यहाँ पे जो है ये वाटर डिवाइड
जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि वाटर डिवाइड में क्या होता है कि जो है एक तरफ जो है सिंधु नदी चली जाती है, वो जो है आपकी अरेबियन सी के अंदर जो है, और जो है दूसरी तरफ जो है ब्रह्मपुत्र जो चली जाती है, दोनों निकलती मानसरोवर लेक से हैं। लेकिन जो है जब आपको बताया था कि ये वाटर डिवाइड के जो द्वारा जो है ये अलग अलग इनकी दिशाएं बदल जाती हैं, तो जो है इसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो है नाम फ्रॉम नामचा परवा 7,750 मीटर इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्ज। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे आकर के जो है नदी जो है यू टर्न लेती हुई जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है प्रवेश करती है। अब इसके बाद इट इज कॉल्ड द दियांग एंड इट ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित, द मेनी अदर ट्रिब्यूटरी टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। अब ये आसाम के अंदर आकर के जो है ब्रह्मपुत्र बनती है। ये ब्रह्मपुत्र ये नदी का आपको चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और इसको एलोबोरेट करते हैं हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को। ब्रह्मपुत्र नदी के सिस्टम को और आगे हम जो बढ़ाते हुए आपको ये बता दें कि जब जो है ये नदी जो है इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, तो अपने साथ ये बहुत ज्यादा मात्रा में पानी लेके आती है, और जो इसके साथ साथ जो है सिलिट यानी जो है गाद है वो भी आती है। इसके साथ ये नदी जो है एक जो चीज और भी बनाती है, एक ये यानी रिवराइन आइलैंड भी बनाती है, एक द्वीप भी बनाती है, और उसका ये द्वीप का नाम आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये रिवराइन आइलैंड कौन सा है, तो ये आप जो देख रहे हैं माजुली द्वीप की जो तस्वीर आपके सामने, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने साथ बहुत ज्यादा वॉल्यूम के अंदर पानी लेके आती है, इसके साथ आसाम और बांग्लादेश के अंदर बहुत बाढ़ वाली स्थिति पैदा होती है, और ब्रह्मपुत्र मार्क्ड ए ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिलेट on its bank causing the river bed rise। यानी जो है उसके साथ साथ जो गाद वगैरह जो आती है, उससे जो है ये बहुत एक सिस्टम बहुत जो चल रहा था काफी सारे वर्षों से, तो उसने जो है इस आइलैंड को जो है ये ब्रह्मपुत्र घाटी की वजह से ही, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ही ये जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये द्वीप समूह जो है क्रिएट हो गया, जिसको हम माजुली द्वीप कहते हैं। और ये दुनिया का बहुत बड़ा द्वीप जो नदी के द्वारा बनाया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपका परीक्षा में आने वाला जो है इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हो सकता है। और हम इसको एलाबोरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो नदियों का जो है क्या जो है रूप है, उसमें आप जो देखिएगा ये गंगा जो है नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो वहां पे ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छे से याद रखिए, बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र जो नदी जब बांग्लादेश में आती है, तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छे से याद रखिए, जमुना को यमुना से कंफ्यूज मत करिएगा। अब इसके साथ एक चीज और भी बताएं, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पे जो है आती है, तो ये यानी इंडिया में आने से पहले यानी जो तिब्बत एरिया के अंदर जो है ये सांगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में, और जमुना जो है बांग्लादेश में जो जानी जाती है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद जब पद्मा और जमुना नदी ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, यानी ये ट्रिब्यूट एक करती हैं, तो ये एक मेघना नदी बनाती हैं, और ये मेघना नदी जो है बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हुए जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है गिरती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम। तो चलिए, अब जो है हिमालय की नदियां हमने जो आपको बता दी, अब हम बात करते हैं अपनी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियां जो कौन सी होती हैं? मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, ये वेस्टर्न घाट का आपको जो है नक्शे का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके जो है वेस्टर्न घाट है, यहाँ से ये प्रायद्वीपीय नदियां जो है इनका उद्गम शुरू होता है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजन का कार्य भी करती हैं। जल विभाजन का मतलब जो है जो पश्चिमी घाट है जल विभाजन का कार्य भी करता है, यानी उथला एरिया आपको बताया था ना जो वाटर डिवाइड का भी जो है काम करता है। अब जो है यहाँ पे जो है और जो फॉर्म डेल्टा, ये डेल्टा भी बनाती हैं, और नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरी। या नर्मदा और तापी केवल लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, नर्मदा और तापी लंबी नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं और मुहाना बनाती हैं। मुहाना यानी एस्टुरीज बनाती हैं,
डेल्टा नहीं बनाती। पेनिनसुलर रिवर के अंदर जो शामिल है नर्मदा, द तापी, द गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। एक एक को हम और एलोबरेट करेंगे, देखते रहिए हमारे साथ ये वाला चैप्टर। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले नर्मदा नदी। नर्मदा जो है नदी जो है अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक जो हिल्स है वहां से निकलती है। फ्लो वेस्ट इन रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू faulting. Narmada flows through a deep gorge and the Dhuandhar Falls where the river plunges over steep rocks and some of the notable ones. All distributed of the Narmada are very short and most of these are mainstream right angle rectangular pattern. अब ये देखिए पैटर्न की बात जो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती हैं जो ट्रिब्यूटरी जो नर्मदा के अंदर मिलती हैं। इसके बाद कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये नहीं है, ये मोस्टली पार्ट जो नर्मदा है वो गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करती हैं, यहाँ से होकर के बहती हैं। अब जो नर्मदा एक गहरी घाटी से होकर के बहती है और धुआंधार गहरी घाटी से होकर के बहने के बाद एक वाटरफॉल बनाती है जिसको हम धुआंधार फॉल्स कहते हैं, जहां नदी खड़ी चट्टानों पर गिरती है और कुछ उल्लेखनीय है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकांश मुख्य धारा में एक समकोण पर मिलती हैं। आपको बताया था आयताकार पैटर्न मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। नर्मदा बेसिन। इज इट क्लियर नाउ? इस नक्शे के अंदर आप देखिए नर्मदा बेसिन को जो दर्शाया गया है। नर्मदा बेसिन जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल करके जो है होती हुई जो है ये आगे बढ़ती है। इस मैप के अंदर अच्छे से देखिएगा और ये देखना नहीं, ये मुहाना बना रही है, आपको जो है एस्टुरीज बना रही है। ये है नर्मदा बेसिन का जो है एक और चित्र, ये वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ ये नर्मदा नदी जो है आपको यह नजर आ रही है, लोग आपको यह दिखाई दे रहे हैं, टूरिस्ट यह दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चित्र नर्मदा बेसिन के जो है। प्रायद्वीपीय नदियों में हमारी अगली नदी है तापी, यानी तापी नदी का जो बेसिन जो है आपको बताते हैं, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में बैतूल जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नर्मदा एक समांतर भ्रंश घाटी से बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसके बेसिन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं और ये अरब सागर में गिरती है। इज इट क्लियर नाउ? ये नक्शा आपको दिखा रहा है तापी बेसिन यानी तापी नदी का बेसिन आपको यह बता रहा है। इसके बाद इसमें जो है दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली तटीय नदियां हैं लेकिन उनकी लंबाई बहुत कम है और इनका जो उदाहरण साबरमती, माही, भरतपुंजा और पेरियार, ये रिवर जो है हमारी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में है, जो कि जो है हमको जो है तापी बेसिन से प्राप्त होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में हमारी अगली नदी है गोदावरी। गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये सबसे बड़ी जो है नदी है प्रायद्वीपीय नदी और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है और दक्षिण गंगा के रूप में जो है जाना जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिए, एक नंबर वाला प्रश्न जरूर आता है। दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। बेसिन क्षेत्र लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अंदर पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पेंगंगा जैसी इसकी ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदियां। और अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। वो कौन कौन सी? आपको बताया है कि मांजरा, वैनगंगा, पेंगंगा ये बहुत छोटी हैं। इनकी लंबाई और इसके द्वारा किए गए कवर वाले क्षेत्र के कारण और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? गोदावरी नदी। ये है गोदावरी नदी का यह बेसिन। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं मैप के अंदर गोदावरी किस तरह निकलती है और जब निकलने के बाद जो है बाकी और इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं और इसके बाद जो है ये जो है समंदर के अंदर गिरती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों में हमारी अगली नदी है महानदी। जो महानदी का बेसिन जो है, महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल और ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इट जॉइंस ट्रिब्यूटरी सच एज शिवनाथ, जोंग, हसदो
Mand, LB, etc. Its length of the rise is about a river is about 860 किलोमीटर, इसकी लंबाई 860 किलोमीटर, और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होती हुई जो है निकलती है। तो इसको अगर आप ये देखें, ये भी इसका जो है बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा द्वारा साझा किया जाता है। इज इट क्लियर नाउ? ये महानदी बेसिन का जो है आपको जो चित्र, ये भी जो है देख रहे हैं ना, ये नदी जो है यहाँ पे जो है गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये हीराकुद डैम की तस्वीर, और ये इसका जो है बेसिन का जो है चित्र आपको नजर आ रहा है। प्रायद्वीपीय नदियों में हमारी अगली नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है, और ये कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से जो शुरू होता है, और ये ईस्ट वार्ड की तरफ बहती है, यानी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका अपवा बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश द्वारा साझा किया जाता है, और सहायक नदियां हैं इसकी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीम। कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। ये इसका जो है चित्र आप ये देख रहे हैं नक्शे के अंदर, कृष्णा बेसिन जो है कैसे जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी के अंदर सबसे हमारी अगली नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम ब्रह्मगिरी रेंज से होता है, जो वेस्टर्न घाट में कर्नाटक में है, और ये नदी भी जो है 760 किलोमीटर जो है होती हुई बहती है। इसकी लंबाई और इसकी ट्रिब्यूटरी है अमरावती, भवानी, हेमा, हेमवती और काबिनी है, और इनका मुख्य बेसिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बहती हैं, और ये भी जो है नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद देखिए कावेरी बेसिन को हम जो कर रहे हैं, और ये एलाबरेट 70% of the world surface is covered with the water, but 97% of the river salt water of the 3% of the is available as fresh water. 3/4 of its trapped it as ice. The river Kaveri makes second biggest waterfall in India, known as शिव सुंदरम फॉल। ये शिव सुंदरम नाम का वाटरफॉल बनाती है कावेरी, और जो ये सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, बहुत ही अहम सवाल। और उसके साथ ये कावेरी ये रिवर के साथ एक डिस्प्यूट का भी मामला जो है चल रहा है, और इसके साथ साथ जो है ये रिवर भी जो है विच फ्लोज टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियों में है। इसमें है दामोदर, बैतरणी और यह सुबर लेखा और जो है ब्राह्मणी, ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं, और ये सहायक कावेरी का जो है आपको दिखाई दे रहा है चित्र। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट लेक्स यानी झील। झीलों के बारे में अगर हम जो है सोचते हैं तो हमें जो ख्याल आता है नैनीताल का, भीमताल का, या डल लेक कश्मीर के अंदर। तो ये सारी रिवर जो है क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट होती हैं, और यहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं। पानी साफ होता है, पानी अच्छा होता है, और ये टूरिस्ट को लुभाने वाला होता है। तो हम जो है लेक्स के बारे में जो बहुत ही जो है कुछ जो है जानते हैं, कुछ जो है किताबों से, और कुछ हमारी जो है अपनी विजिट्स होती हैं उनके जरिए से हम जो है झीलों को जो है जानते हैं। झीलों का आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो हम जो है झीलों के बारे में अब बताने जो जा रहे हैं, ये अच्छे से जो पढ़िए। और ये एक अच्छा हैबिटेट एक्वेटिक लाइफ भी ये दर्शाता है, हेल्प्स टू रेगुलेट फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के फ्लो को भी यह कंट्रोल करता है, झीलों का जो है हिस्सा। तो अब जो हम ये झीलों का जो वो कर रहे हैं, झील का चित्र आपके सामने। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो अगर झील बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो वो समुंदर बन जाती है, यानी सागर बन जाती है। और अगर वो जो है उनका साइज एक्सटेंट अगर छोटा होता है तो वो झील की शक्ल में जो है हमको नजर आती हैं, लाइक द कैस्पियन एंड द डेड ऑफ द जो अराल सी। जो है ये जो है लेक्स के कुछ आपके सामने नाम। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लेक, यानी लेक कितने तरह की होती हैं। इंडिया हैज मेनी लेक। इंडिया के पास बहुत सारी लेक है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वैरायटी ऑफ वे। नंबर 1, some are permanent, some contain water only during rainy season, salt water lake और fresh water lake। यानी हम 4 श्रेणियों के अंदर लेक को बांटते हैं। लेक का निर्माण कैसे होता है ये डिपेंड करता है उनका फॉर्मेशन के ऊपर कि किस टाइप से जो है वो लेक बन रही है। अब आप हम
एक एक करके आपको जो चित्र के जरिए बताएंगे। ये ग्लेशियर लेक आपको यह दिखाई दे रही है, यानी जो पहाड़ों पे जो जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो इस तरह की लेक बनती है। इसके बाद ये ऑनबो ऑक्सबो लेक कहलाती है। ऑक्सबो यानी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये शक्ल जो है ये कुछ बैल का जो सींग है, कुछ मतलब उसका आगे का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर जो है यहाँ से जो पानी होता हुआ इधर निकल रहा है, और इधर जो है जब पूरा ज्यादा पानी होगा तो इधर का तो यह सब सूख गया पानी, या एवापोरेट हो गया या निकल गया, और इसके बाद जब जो है इतना हिस्सा जो है पानी का जो रह गया तो ये ऑक्सबो लेक कहलाती है। इज इट क्लियर नाउ? अब जो बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लेक की, अगला पॉइंट हमारा जो है लेगून लेक। लेगून लेक के अंदर जो आप ये देखें, ये वाली जो लेक्स होती हैं, ये आपकी जो है जो कोस्टल एरिया जो होते हैं, जो है जो हमारे जो है कोस्ट, वहां पे जो है ये वाली लेक जो है बनती है। और इसके बाद जो है ये वाली जो लेक आप ये दिखा रहे हैं, इनलैंड ड्रेनेज लेक। इन लेक के अंदर जो पानी ज्यादा नहीं होता, और जो ये पानी जो है इनलैंड, इनलैंड का मतलब जो लेक है वो अपना पानी जो है वहीं पे ये ड्रेन कर रही है जिस एरिया के अंदर वो होती है, और जब वो यानी ये जमीन के अंदर ही उसका पानी जो है जा रहा है तो वो इनलैंड ड्रेन जो लेक कहलाती है। इस तरह का ये आप चित्र से ये बहुत अच्छे से जो है इनको पहचान करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये लेगून लेक का चित्र, इसको भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेक की जो है, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएं ग्लेशियर लेक जो है, जो कि लेक आपको जो बताया कि जो है जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जब मेल्ट होती है तो उस तरह जो है जो लेक बनती है वो ग्लेशियर लेक कहलाती है। और दीज लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ग्लेशियर एंड इट्स आइस शीट। फ्रेश वाटर लेक, और ये साफ पानी की लेक भी कहलाती हैं। द बेसिन इज डग आउट बाई ग्लेशियर एंड द इम्पॉर्टेंट impoundment is filled with the snow melt. एग्जाम्पल द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक लेक, ये सारी ये लेक जो ऐसी हैं जो कि जो है ग्लेशियर को जो है पिघलने के बाद, बर्फ पिघलने के बाद बनती हैं। इसके बाद वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड इज इंडियाज इज टेक्टोनिक लेक। ये टेक्टोनिक लेक जो है बिल्कुल जो याद रखिएगा। सिमिलरली देयर आर द मेट्रोइड लेक ऑल्सो, मेट्रोइड लेक भी होते हैं और लोनर लेक भी होते हैं। टेक मेट्रोइड लेक में जो है जब उल्का पिंड जो है कोई आसमान से जो है गिर करके जो है जमीन पे गिरता है और एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर गड्ढा बना देता है, और फिर उसके अंदर जब पानी जो है उसके अंदर आता है तो वो लेक जो बनती है वो मेट्रोइड लेक कहलाती है। अच्छे से क्लियर हो गया? ग्लेशियर लेक का यह आपको जो है अच्छे से एलोबरेट कर दिया। देखिए लेक्स जो है टाइप्स ऑफ लेक के अंदर हम और आगे एलाबोरेट करते हुए अब आपको बता दें कि ऑक्सबो लेक ये क्या होती हैं। ये ड्यू टू दी टर्न एंड ट्विस्ट, यानी जो है पहले पानी जो है बहुत था लेक के अंदर, और वो उसके बाद जो है पानी आसपास का जो है वो तो जो है चला गया, और जो है जो फ्लड वाली जो है कहते हैं ना, जब फ्लड आया तो पानी बहुत बढ़ गया, और उसके बाद जब जब पानी ये छटा, फ्लड ये हट गई, तो जो है ये अपनी ये फॉर्मेशन जो हो जाती है, ये ऑक्सबो लेक के कारण जो है बनती है। इज इट क्लियर नाउ? इसके बाद हम लेगून लेक के बारे में और थोड़ा सा आपको जो है एलोबरेट करते हैं। ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ जो लेक होती है, और ये साल्ट वाटर लेक जो कहलाती हैं जो है लेगून लेक। लेगून आर ए शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय द बैरियर आइलैंड और रीफ। एग्जाम्पल ऑफ लेगून लेक आर चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड द कोलेरू लेक। ये तीन लेक ऐसी हैं जो कि लेगून लेक के उदाहरण हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो है ये कौन सी लेक लेगून लेक के जो है उदाहरण है, तो वो नक्शे के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो है आपको जो है वैसे भी जो है मतलब जो बताना के लिए भी जो होता है। ये आप ये देखिए चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, इसके बाद जो पुलिकट और कोलेरू लेक जो है ये आपको जो है नजर आ रही हैं। ये इसका जो है चित्र आपको जो है दिखाई दे रहा है लेगून लेक का। आपको पहले भी बताया था कि ये कोस्टल एरिया के अंदर यानी जो समंदर के तट के किनारे वाली जो लेक होती है वहां पे इनकी फॉर्मेशन होती है लेगून लेक की। इसके बाद जो है हमने टाइप्स ऑफ लेक के अंदर और आगे बढ़ते हुए आपको बताया था इनलैंड ड्रेनेज लेक। दे आर फॉर्म ड्यू टू दी ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर। एग्जांपल सांबर लेक, इसके अंदर सांबर लेक का उदाहरण है इनलैंड ड्रेनेज के अंदर। दे आर समटाइम सीजनल, ये सीजनल होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम
दे आर साल्ट वाटर लेक, ये ज्यादातर नमक वाली लेक कहलाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल लेक, these are the lake which are constructed by human known or human made or the artificial lake। यानी सांबर लेक इसका जो है बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है इनलैंड लेक का। ये दिख रहे हैं, ये नमक का जो है यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, यानी नमक समझ लीजिए बनाया जा रहा है। तो ये इनलैंड ड्रेनेज लेक के अंदर होता है, और ये जो लेक्स होती हैं वो साल्टी होती हैं, इनके अंदर लवण बहुत होता है। इस चैप्टर का हमारा अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, यानी नदियों का जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या जो है रोल होता है, क्या जो है किस तरह जो है रोल अदा करती हैं। कैन यू नेम सम बिग सिटी, यानी कुछ जो है बड़े जो शहरों के आप नाम बता सकते हैं। रिवर हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, हमेशा से जो है रिवर की जो सभ्यता है, यानी सिंधु नदी की सभ्यता, और जो ये सब जो है मशहूर जो है सभ्यताएं यानी सिविलाइजेशन के बारे में हम जो है अपने इतिहास के अंदर ये पढ़ते हैं। और जो है नदियों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। लोग जो है नदियों के किनारे पे इसलिए रहते थे क्योंकि जो है वहां पे जब पानी होता था, और पानी जो है कहते थे कि आजकल के ये दौर में हम जब पानी हमारे घरों पे जो है पाइपों के जरिए पहुंच रहा है, या कुछ और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनके जरिए पहुंच रहा है, लेकिन पहले जहां पानी होता था लोग वहीं पे ही अपना घर बना लिया करते थे, ताकि उनको पानी की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज्यादा दूर जो है सफर ना करना पड़े, ज्यादा जो है उनको चलना ना पड़े। तो ह्यूमन हैव सेटल्ड नियर रिवर बैंक सिंस एंशिएंट टाइम, दी सेटलमेंट बिकम बिग सिटीज, इस तरह बड़े जो है शहरों का जो है वो आपको जो है उदय हुआ, वो भी नदियों के द्वारा। तो ये हमारी यह नदियों के जो है इम्पोर्टेंस जो है रिवर के लिए, रिवर्स का जो है आपके सामने। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिग रिवर्स, यानी बड़ी जो है नदियों के फायदे क्या होते हैं। इनका जो फायदा होता है जो नेविगेशन होते हैं, मतलब जो है कहते हैं ना कि जो हमारे जो है आपकी जो परियोजनाएं हैं, जहाँ पे जो है नौका और जो है छोटे जो है समुद्री जो है मतलब जो जहाज होते हैं उनको जो चलाने में जो है हमारे जो है मददगार होते हैं, परिवहन का जो है साधन बनते हैं। इसके साथ जो है हाइड्रो पावर जनरेशन भी जो है होती है रिवर से जो है। इसके बाद स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है, पर्टिकुलर टू ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी सबसे ज्यादा जो है हमारी जो है सिग्निफिकेंस जो रिवर्स के लिए क्या है कि जब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी जो जिंदगी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर जो है के लिए उनको जो पानी की आवश्यकता है वो रिवर से पूरी होती है। तो यह है इंपॉर्टेंस ऑफ बिग रिवर्स। अगला पॉइंट हमारा रिवर पोल्यूशन, यानी जो है नदियों का जो है प्रदूषित होना, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नदी हमारी क्यों पोल्यूट हो रही है, वी एंड आवर डिपेंडेंस ऑन वाटर, हम पानी के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वेराइटी ऑफ नीड, डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये जो है हमारी वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी का जो है रीजन है कि जो है हम जो है अपनी नदियों को पॉल्यूट कर दिया हमने, ड्यू टू द रिवर आर बिग ड्रेन आउट, और उनसे हम पानियों को जो ज्यादा जो है मात्रा में जो है अपने ये जरूरत के लिए खींच रहे हैं। और पॉल्यूटेड बाय हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, और जो सीवर का जो है जो गंदा पानी है वो भी हमारी नदियों को पॉल्यूट कर रहा है। इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्री से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो निकलने वाला जो है केमिकल मिक्स जो है लिक्विड जब यह नदियों के अंदर मिल जाता है, तो उससे जो है नदियां जो है वो पॉल्यूट हो जाती हैं। और पॉल्यूट होने से जो है जो नदी का जो है इंटरनल जल तंत्र है, जल मंडल है, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी मृत्यु शुरू हो जाती है, और उनका जो सिस्टम जो है खराब होता है। हमारे अपने जो फायदे से जो है हम अपनी नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान हमने बनाए, जिनका जो है नाम NRCP जो कहलाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी ये रिवर को साफ रखने में जो है कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ चैप्टर completed. Thanks for watching and understanding the chapter. Thank you very much. Thank you very much.